Hello everyone, I am Professor Anupam Misra. Today we'll be discuss about pharmaceutics D Pharm first year Unit 6 Part 3. आज हम डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 6 का पार्ट 3 क्वालिटी कंट्रोल। आज हम सभी स्टडी करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल का रोल क्या होता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। जहां पर दवाइयां बनती हैं वहां पर क्वालिटी कंट्रोल का क्या रोल होता है उसके बारे में आज हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका? WHO के अकॉर्डिंग मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन। QC is the part of GMP concerned with the sampling, specification and testing and with the organization, documentation and release procedure which ensure that the necessary and relevant tests are actually carried out and the materials are neither released for use not product are used for sale and supply until their quality has been satisfactory। हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो क्या होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का एक पार्ट है। जो हमारी क्यूसी है वो जेएमपी का एक पार्ट है। जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पहले था, अब क्या हो गया हमारा करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसके बिहाफ पर हम क्यूसी में जो भी वर्क होता है हम काम करते हैं। इसके जो शेड्यूल्स होते हैं, जो भी गाइडलाइंस होती है उसके अंतर्गत उसको हम फॉलो करते हुए हम क्यूसी में वर्क करते हैं। और इसमें नेक्स्ट आपको इसमें लिखा हुआ है WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डेफिनेशन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। जो WHO है उन्होंने प्रॉपर दिया डेफिनेशन कि क्यूसी का रोल क्या होता है और क्यूसी का रोल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या होता है। तो जेएमपी के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं या WHO के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो जो क्यूसी होता है वो सैम्पलिंग करता है, स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड ड्रग मीन्स जो भी टेस्टिंग होनी है, जो भी सैम्पलिंग होती है, जो स्पेसिफिकेशन करना है, जो भी टेस्टिंग होना है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि रॉ मटेरियल कोई बाहर से आ रहा है तो उसको पहले हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद जब उसका रिजल्ट ओके होता है तब उसको हम भेजते हैं प्रोडक्शन में। उसके बाद जब मैंने कोई भी प्रोडक्ट का, या मान लीजिए हमने लिया पैरासीटामॉल, उसका हमने टेस्टिंग कर लिया, रिजल्ट ओके आ गया, उसके बाद फिर हम रिजल्ट लिखते हैं क्या वो जो हमारा रिजल्ट है ओके है कि नहीं, जो हमारा पैरासीटामॉल है वो सही है कि नहीं है। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, प्रॉपर उसका जो भी रिजल्ट आया हुआ है वो हम उसमें नोट करते हैं और नोट करने बाद हम वो जो रिजल्ट है उसको हम भेजते हैं आगे। जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है या हमें उसका जो भी कुछ भी करना है, टैबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है या सिरप बनाना है, तो आगे हम फिर फर्दर उसका हम प्रोसीजर करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हम टेस्टिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। और जो भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, अब वो जो दवा है वो बन गया, जब भी मैंने जो टेस्टिंग किया जिसका पैरासीटामॉल का, वो दवा हमारी बन गई है। अब उसकी बन गई एक टैबलेट। टैबलेट बनने के बाद फिर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, रीटेस्टिंग करते हैं कि जो वो टैबलेट है उसके अंदर पैरासीटामॉल है भी कि नहीं है। पता लगा वो एक्सीपिएंट है, वो एपीआई डालना ही भूल गए, तो उसको हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं पैरासीटामॉल का कि उसमें कितना परसेंट है, यदि है तो कितना है, वो 100% उसमें है कि नहीं है। उसमें एक ये लिमिट होती है कि 10% अपर एंड 10% लोअर। यदि उसमें 100 mg है तो 10% लोअर हो सकता है, 10% अपर हो सकता है। यदि इससे कम ज़्यादा हुआ तो वो टैबलेट हमारी फेल है। फिर इसका हम टेस्ट करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, फ्राइबिलिटी करते हैं, डिजो करते हैं, मेन डिफरेंट टाइप्स हम टेस्टिंग करते हैं। जब ओके हो जाता है तब उसको हम रखते हैं वेयर हाउस में और उसका प्रॉपर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और जो आगे इसमें लिखा हुआ है carried out and material and neither released for use not product are used for sale and supply मीन्स जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे कि हमारी जो दवा है एकदम ओके है, एकदम ठीक है, यदि कोई खाएगा तो उसे कोई समस्या नहीं आएगी, जब तक हम एकदम सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं तब तक उस दवा को हम वेयर हाउस में नहीं भेजते हैं, उस दवा को हम कहीं नहीं भेजते हैं। जब हमें ये मालूम हो गया कि दवा एकदम ओके है, सब कुछ ठीक है, सिरप की पीएच ओके है, टैबलेट एकदम ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट एकदम ओके है, तब हम उसको हम भेजते हैं वेयर हाउस में। उसके बाद वो बाहर हमारी
जा सकती है, उसको हम परचेज या सेल हम उसको कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? प्रोसेस कंट्रोल, सेकंड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, थर्ड कंट्रोल चार्ट एंड फोर्थ प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। सबका कोई ना कोई मतलब है, क्योंकि जब क्वालिटी का पार्ट है तो कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। तो पहला हम यदि देखते हैं प्रोसेस कंट्रोल, तो मीन्स जो भी हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो भी हमें बनाना है, टैबलेट बनानी है, सिरप बनानी है, कॉस्मेटिक बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसका क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। मैं सबसे पहले जैसे हम मान लीजिए हम चाय बना रहे हैं, तो पहले हम उसमें क्या दूध डालें, फिर पानी डालें, फिर चीनी डालना है, फिर अदरक डालना है, फिर गर्म करना है, फिर छानना है, जो भी करना है। तो उसका एक होता है प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। तो कुछ भी जो भी दवा हम बनाएंगे, जो भी सिरप बनाएंगे, उसका एक होता है प्रोसेस। पहले कहाँ जाएगा, पहले का मीन्स जो भी, यदि हमें चीनी चाहिए, चीनी हमें पहले खरीदनी पड़ेगी मार्केट से, है ना। यदि आपको चाय बना रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता है। चीनी चाहिए, अदरक चाहिए, दूध चाहिए, है ना, पानी चाहिए, बर्तन चाहिए, तो सब कुछ पहले आपको खरीदना है। तो वो एक होता है प्रोसेस, सब कुछ हमारे पास है कि नहीं है। अगर नहीं है, पहले इसको हम खरीदेंगे, तब उसको हम लेंगे प्रोसेस में, प्लानिंग में। फिर नेक्स्ट आपका है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। मीन जो भी हमने अब ये देखा है, जो हमारे स्टेप हैं, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो मैंने बनाया, उसके बनाने के बाद फिर हम सैम्पलिंग करते हैं, जो बना है वो क्या सही है कि नहीं है, क्या प्रॉपर वो जो गाइडलाइंस होना चाहिए उसके मुताबिक वो बना है नहीं बना है। जो टेस्टिंग होती है आईपी के अकॉर्डिंग, बीपी के अकॉर्डिंग, यूएसपी के अकॉर्डिंग, क्या उसके अकॉर्डिंग जो मेथड हमने अप्लाई किया है प्रॉपर सही है कि नहीं है। प्रॉपर सैम्पलिंग करके उसको हम प्रॉपर हम जांच करते हैं। टैबलेट की बात करते हैं, फ्राइबिलिटी है, डिसइंटीग्रेशन है, डिसोल्यूशन है। सिरप की बात करते हैं, तो उसका हम देखते हैं पीएच, क्या पीएच उसका ठीक है कि नहीं है, कलर क्या है, कैसे है, सब प्रॉपर हम सैम्पलिंग करके हम चेक करते हैं। थर्ड है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट में क्या होता है, मीन्स जो भी एम्प्लाई हैं वो कहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कितने, जो भी मान लीजिए 5 मशीनें हैं, तो 5 मशीन, हर एक मशीनों में कितने एम्प्लॉय होना चाहिए, रजिस्टर मशीन चल रही है वहाँ मैन पावर कितनी होनी चाहिए। मीन प्रॉपर एक कंट्रोल चार्ट होता है, इसके मुताबिक हम सारे एम्प्लॉय को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उनको हम काम देते हैं कि आपको ये करना, काम करना है। जैसे जो कम मशीनें हैं कंप्रेशन की, तो जिनको अच्छी नॉलेज है, जो अच्छे ऑपरेटर हैं, उनको हम चूज करते हैं और उनको वहाँ भेजते हैं और वो अच्छे से अपना काम करते हैं। थर्ड क्या है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ आपका प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। अब ये जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती आ रही हैं, फिर जो हमारा जो प्रोडक्शन निकल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, वो भी हम चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बन जाए, रफली बन जाए। पैकिंग जो हो रही है प्रॉपर अच्छी हो रही नहीं हो रही है, सिरप जो है वो अच्छा है कि नहीं है, उसका जो कलर है प्रॉपर अच्छा है कि नहीं है, और जो भी निकल रही टैबलेट उसमें शाइनिंग है कि नहीं है, वो प्रॉपर उसको हम चेक करते हैं, देखते हैं। चेक करने के बाद भी हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी जो टैबलेट है वो प्रॉपर सही है कि नहीं। ये हमारे 4 पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल के। आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। QC analysis regularly check various quality parameters at each step to produce good quality product। जो भी हमारा QC होता है वो प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक दिन चेक करता है, वो प्रॉपर रेगुलरली मशीनों पर जाता है। पर घंटे जो भी सबकी ड्यूटी अलग अलग लगती है, वो प्रॉपर जाता है, मशीनों पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, टैबलेट चल रही है, कैप्सूल चल रहा है, जो भी जाता है वो प्रॉपर उसको वहाँ पर चेक करता है। उसके तमाम प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं। यदि हम बात करते हैं टैबलेट की, तो उसकी फ्राइबिलिटी चेक करता है, डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक करता है, उसको प्रॉपर जा करके स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल पे केवल एक लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल पे कई वहाँ पर टीमें होती हैं, वहाँ कई लोग होते हैं। इंडिविजुअल एरिया पे कोई कोटिंग पे काम कर रहा है, कोई जहाँ पर पैकिंग हो रही वहाँ पर काम कर रहा है। मीन्स पर्टिकुलर उनकी एरिया होती है, और जाकर वहाँ पर वो देखते रहते हैं कि कौन कौन सी एरिया में क्या क्या काम वहाँ पर चल रहा है, बराबर उसको नोट डाउन करते हैं और उसको वहाँ पर देखते हैं। 4 general types of concept of quality control in project management process are: फर्स्ट है प्लानिंग फॉर द इंस्पेक्शन और रिव्यू। मीन्स कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, पहला क्या है प्लानिंग ऑफ द इंस्पेक्शन और रिव्यू। मीन्स जो भी क्वालिटी कंट्रोल होता है
वो प्रॉपर प्लानिंग करता है कि मुझे किस तहत उसको हम जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको कैसे हम चेक करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको पता ही ना हो कि टैबलेट को हमें चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक प्लानिंग करना है कि किसी भी टैबलेट को हमें कैसे चेक करना है, उसकी डीटी चेक करना है, उसका फ्राइबिलिटी चेक करना है, उसका डिसो चेक करना है, क्योंकि बहुत सारी होती हैं टैबलेट जिनका हम डिसो चेक करते हैं, डीटी नहीं चेक करते हैं। तो इस प्रकार हमें पहले उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि जो भी टैबलेट हैं उनका हमें इंस्पेक्शन कैसे करना है, उसकी जांच हमें कैसे करना है। सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन द इंस्पेक्शन और रिव्यू। जब वो इंस्पेक्शन कर रहा है या जो भी कुछ जांच अपना किया है उसके दरमियान या उसके बाद उसमें क्या क्या बदलाव कर रहा है। ऐसा जैसे मान लीजिए कोई मशीन चल रही है, वहां पर कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर एम्प्लॉय से इस काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या हमें बदलाव करना है। मशीनें जो चल रही हैं प्रॉपर वो सही चल रही नहीं चल रही है, या कोई भी टेस्टिंग मेथड है उसमें हम यही चेक करते हैं, उसको हम जांच करने के बाद कि उसमें क्या क्या हमें बदलाव करना है। एक्शन, अब ये सब देखने के बाद एक्शन लेना चाहिए उसको कि हाँ भाई ये सही नहीं है, यहाँ पर ये कार्य होना चाहिए, यहाँ पर टेस्टिंग सही नहीं हो रही, इसको ऐसे करना है, इसकी ड्यूटी नहीं आ रही है, इसमें आपको कुछ और डालना पड़ेगा। तो प्रॉपर वो एक्शन लेकर के एम्प्लॉय से अपना वो काम करवाता है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये सब कुछ करने के बाद ऐसा नहीं कि आप एक बार ही देख करके उसके बाद आप कभी कोई भी इंप्रूवमेंट मत कराएं, हमेशा कोई ना कोई उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉय यदि आप काम कर रहा है 8 घंटे में, अगर वो जितना दे रहा है प्रोडक्शन, यदि कोई अगला आदमी उससे ज़्यादा दे रहा है तो वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। लेबल मान लीजिए आपका अच्छा कम है, आपको लेबलिंग और अच्छी करवानी है तो आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। पैकिंग आपको और अच्छी करवानी है क्योंकि मार्केट में जो आप भेज रहे हो वो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा है, पैकिंग आपको और अच्छी करवानी है तो आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो इसे इस प्रकार कई प्रकार आप उसमें इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। ये कौन करता है? क्वालिटी कंट्रोल। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग सो द डाटा एनालिसिस विल अकर एंड हु विल पार्टिसिपेट। जो भी प्लानिंग के तहत जो भी वो डिटरमाइन करता है उसका डाटा देख करके प्रॉपर उसको एनालाइज करके और उसमें पार्टिसिपेट होकर के प्रॉपर उसमें जो भी इम्प्लीमेंट करना हो इम्प्लीमेंट करता है, जो भी बदलाव करना होता है वो प्रॉपर उसमें बदलाव करता है और उसको अच्छे से आगे उसको फर्दर फिर उसको भेजता है कि हाँ प्रॉपर और अच्छे से काम हो। इंस्पेक्शन और रिव्यू लुक्स एट द प्रोडक्ट और सर्विस टू एसेस what work well and where changes need to be made. During the action phase, the team makes the adjustment that will improve the product or service, and continuous improvement involve pressing and making changes that will result in the deliverable that meets the customer quality standards. जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल का जो भी होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो क्यूसी है जो भी प्रोडक्शन करा रहा है, जो भी पैकिंग करा रहा है, उसकी वो जिम्मेदारी होना चाहिए कि प्रॉपर वो कहीं पर भी यदि जा रहा है तो बीच में ऐसा नहीं कि टैबलेट ऐसी बने कि रास्ते में टूट जाए, पैकिंग ऐसी हो कि रास्ते में ही खुल जाए, है ना। तो जब तक कस्टमर तक वो सामान पहुंच रहा है उसके पहले तक उसमें कहीं कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। चाहे टैबलेट की बात करें, कैप्सूल बात करें, सिरप बात करें। ये सिरप है यदि किसी बॉटल में पैक कराई जा रही है तो उसमें जब जो कैप होता है उसको लॉक करने का जो सिस्टम है यदि वो लूज हो रहा है, पता लगा कि वो प्रॉपर 1000 बोतल 1 लाख बोतल है वो लॉक हो गई है लेकिन वो लीकेज हो रही है, तो सारी बॉटल वहां तक कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते सब वो उसमें जो सिरप है वो बाहर गिर जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। तो क्यूसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब तक वो प्रोडक्ट यूज ना हो जाए, तो 1 साल 2 साल 3 साल तब तक उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर जो भी है उसमें परिवर्तन करना चाहिए और प्रॉपर अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए ताकि भविष्य में जब तक वो दवा एक्सपायर ना हो जाए तब तक उसमें उस दवा में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आपका नेक्स्ट है स्टेप्स, जो आपके थर्ड है आप पार्ट आपका इसमें स्टेप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। कौन कौन से स्टेप होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या आपका सैम्पलिंग, पहला पॉइंट आपका क्या है सैम्पलिंग। रिसीव द सैंपल रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट देन टेस्टिंग। मीन्स जो भी प्रोडक्ट जो क्यूसी का एक डिपार्टमेंट होता है वो सैंपल लेता है रॉ मटेरियल का, और जो फिनिश प्रोडक्ट है जो भी
वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो भी दवाइयां बन रही है वो बन गई, बनने के बाद फिर भी वो सैंपल लेता है और सैंपल लेने के बाद प्रॉपर उसकी टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करता है और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसकी रिपोर्ट लगाता है कि ये जो दवा बनी है वो सही है कि नहीं है। यदि उसकी रिपोर्ट ओके है, एलिजिबल है, तभी वो प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में भेजेगा, अदरवाइज उसको होल्ड कर लेगा। सेकेंड आपका है टेस्टिंग। टेस्टिंग द रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट। जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी फिनिश प्रोडक्ट है, उसको प्रॉपर वो टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग करने के बाद वो भी जो भी उसका रिजल्ट है वो क्यूए को बताएगा और क्यूए वाला डिसाइड करेगा कि हाँ इसका जो रिजल्ट है प्रॉपर सही है कि नहीं है। और जो वहाँ पे क्यूए के हेड होता है वो प्रॉपर जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी चेक करता है। यदि ओके है, सब कुछ ठीक है, तभी वो आगे वो फर्दर उसको भेजता है। थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टेस्टिंग मेथड। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि हम किसी भी प्रोडक्ट को हम टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद रिजल्ट ओके है और हमने कहीं उसको नोट नहीं किया, तो सिंपल सी बात है, आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम भूल जाएंगे। तो क्या होगा, यदि बाद में कहीं सैंपल उठता है, कोई टेस्टिंग होती है, तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड होगा नहीं। जब कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे, हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे और हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। इसीलिए हम चाहे कोई भी बात नहीं क्यों नहीं करते हैं, चाहे अपना मैं कोई काम स्वयं क्यों नहीं करता हूँ या कंपनी को कोई बात हो, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, प्रॉपर जो रिजल्ट होता है, जो टेस्टिंग होती है, फ्राइबिलिटी का जो भी रिपोर्ट है, सबका प्रॉपर हम उसको जो रिजल्ट आता है उसका हम एक डॉक्यूमेंट में उसको हम लिख करके और उसको हम रिपोर्ट बना करके उसको हम रख देते हैं अपने रिकॉर्ड में, ताकि आने वाले कभी कोई समस्याओं का हम उसका निदान पा सकें। फोर्थ है इन प्रोसेस टेस्टिंग। स्पेशल टेस्ट ऑन द टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन एक्सेप्ट्रा प्रोडक्शन टाइम। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट ही होता है, इसका डिपार्टमेंट में जो होता है, जैसे मान लीजिए टैबलेट कैप्सूल जो भी है, यदि वो चल रहा है तो उसका काम होता है कि जब मशीन चल रही तो उस टाइम पर जाकर के चेक करता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि 5 लाख का बैच है, कोई भी टैबलेट है 5 लाख का बैच है, तो उसमें 5 लाख गोली निकालने के लिए कम से कम 5 घंटे की मान लीजिए आवश्यकता है। जो वहां पर ऑपरेटर काम कर रहा है, कभी कभी क्या होता है वो काम करते करते उसको नींद आ गई या कहीं चला गया तो टैबलेट कहीं खराब निकल रही है ना। तो वहां पर क्या होता है, जो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल होता है वो जा करके हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में जा करके वो चेक करता रहता है कि क्या मशीन सही चल रही है, क्या टैबलेट कैप्सूल सिरप सही से प्रॉपर काम हो रहा नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए सिरप है, सिरप पैकिंग हो रही है, तो अभी आपने आधे घंटे पहले आप गए थे वहां पर देखा आपने कि 100 ml सही से पैक हो रहा है। अब आधे घंटे बाद जाकर आप देख रहे हैं तो वहां देख रहे हैं आपकी 98 ml है। तो ये चीजें हमें कंट्रोल करना होगा। हम जा करके प्रॉपर हर आधे घंटे में जाकर उसको जांच करते हैं, देखते हैं।